एक्ट जो होता है 29 कितने हो गए, ठीक 33 लोग हो गए हैं, 33 34 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, शायद किसी को दिख रहा है क्लियर? कुछ नहीं दिख रहा सर, बुला रहा हूँ। कुछ नहीं दिख रहा? नो सर। यस सर, मेरे में भी। कुछ और देखते हैं, थोड़ा उसको ऊपर कर देते हैं। अब किसी को कुछ दिख रहा है? यस सर, नाउ फाइन। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही मतलब बस हल्का फुल्का दिख रहा है? हल्का फुल्का दिख रहा है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते होंगे। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, सबको किसी को भी कोई पढ़ ले जिसको समझ में आ रहा हो, जिसके में अच्छा कनेक्शन हो, जिसको वह साफ दिखाई दे रहा हो, पढ़ ले कोई एक लोग। क्या लिखा है हेडिंग? हाँ पढ़ो पढ़ो। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन है, कंजर्वेशन है? कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्या सर, बहुत ब्लर हो गया। वैसे ठीक है, तो अभी हम लोग को सबसे पहला इसमें जो ये सेकंड चैप्टर का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2.1, 2.2, 2.3। तो 2.1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड है। 3 टॉपिक्स हैं 2.1 में। तो पहला टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा वो पूरा एनर्जी कंजर्वेशन मतलब पूरा सब्जेक्ट ही है। ये एक स्ट्रेटेजी है। एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? जैसे आप लोग MBA होता है, BBA होता है, क्या होता है? बिजनेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज आप मैनेज कर रहे हो, मैनेज का मतलब क्या होता है? उसमें आप एक स्ट्रेटेजी लेके चलते हो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी, एक जैसे क्रिकेट मैच भी खेलते हो, कुछ भी करते हो तो स्ट्रेटेजी होती है कि हम कैसे कोई चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे अपना आगे चल के। तो वो स्ट्रेटेजी जो होती है, ठीक, वो हमें सोचनी होती है। उसी स्ट्रेटेजी को बनाना ही एनर्जी मैनेजमेंट है। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी को बनाना, इस तरीके से बनाना, ठीक है, जिससे कि हमारा जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर यूनिट, मतलब वैसे यूनिट मतलब क्या होती है? यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे यूनिट का मतलब बहुत कई सारी चीजें, जैसे इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करें तो यूनिट का मतलब होता है, आपके घर में बिजली की मीटर उठता है तो क्या होता है? ये एक यूनिट उठती है। एक यूनिट का मतलब कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं? टोटल ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, TOE। ठीक है, ये हमने नोट्स में दिया गया है, एक नया टर्म है। इसको आप अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ लोगे तो काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि TOE के बेसिस पे काफी सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए TOE क्या है? टोटल ऑयल इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का कोई भी एनर्जी रिसोर्स है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल में तुम्हारा कोल है, न्यूक्लियर है, और नॉन रिन्यूएबल में तुम्हारा कुछ भी है, सोलर है। सबको हम लोग टोटल ऑयल इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑयल के आधार पे जो ऑयल निकलता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसके इक्विवेलेंट हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ये आपको दिया रहेगा पहले से। ठीक है, TOE दिया रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है, TOE ले लो, किलोवाट आवर ले लो। ठीक है, किसी भी चीज को जो एनर्जी बनाने में हमें हेल्प कर रही है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। और ऑप्टिमाइज का मतलब जितने जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है, वेस्टेज नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब ये होती है स्ट्रेटेजी बनानी है। ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हमारा जो जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, आउटपुट मान लो बिजली निकल, पावर प्लांट में क्या निकलता है? बिजली निकल रही है। ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है, बिजली निकल रही है। तो मान लो एक दिन में 1000 यूनिट बिजली निकल रही है। ठीक है, बहुत कम मैं बता रहा हूँ, लेकिन 1000 यूनिट मान लो बिजली निकल रही है और 1000 यूनिट कहीं खर्च हो रही है। ठीक है,
तो मैंने आपसे बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बता चुका हूँ, तो आप लोग भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या खेल होता है। जितना प्रोड्यूस होती है उतना यूटिलाइज हो जाती है, वो सेव नहीं होती है। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उतना वो यूटिलाइज होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जनरेट ही नहीं होगी वो। ठीक है, अगर मान लो डिमांड कम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो जनरेट भी कम कर देंगे वो लोग, जनरेशन भी। तो ऐसा खेल होता है। तो हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जिससे हमारे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वही कम हो जाए। ठीक है, वही कम हो। ठीक, तो उससे हमारा जो इनपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब आउटपुट कम हो गया, रिक्वायरमेंट मतलब जरूरतें ही कम हो गई। ठीक है, तो जो हमें उन जरूरतों के लिए जो इनपुट दे रहा था अभी तक हम, वो भी कम हो गया। ठीक है, जैसे आपके घर में जो कुछ भी जरूरतें होंगी खाने पीने की, या फिर पहले लॉकडाउन से पहले लोग खूब घूमते थे, मतलब बहुत कुछ करते थे। तो अब क्या है कि मान लो लॉकडाउन में सबकी इकोनॉमिक फाइनेंशियली सबको मतलब झटका लगा है, तो सब लोग अपने एक तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं कि अपना जो फालतू चीज थी उसको बचा ले, मतलब अपने इनपुट को, अपने आउटपुट जो हम लोग खर्चे कर रहे थे, जो अपने फाइनल खर्चे कर रहे थे, उनको कम कर ले। जब खर्चे कम किए हम लोगों ने, तो हमारा जो इनपुट था, जो हमारा हम लोग उस खर्चे के लिए पैसा दे रहे थे, वो भी कम हो गया। ठीक है, वो वहां पैसा जाना बंद हो गया, बस बात खत्म हो गई। तो वही चीज है, इनपुट हमें कम हो जाएगा। अगर हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट अच्छे से करें, तो हम लोग जो एनर्जी में जो प्रोड्यूस करने में जो इनपुट लग रहा है, ठीक है, जो भी इनपुट लग रहा है, जैसे कोल है, कोल की माइनिंग हो रही है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फ्यूल की माइनिंग हो रही है, ठीक है, नेचुरल गैस की माइनिंग हो रही है, ऑयल रिफाइनरीज है, वो सब कम खर्च, वो सब कम इस्तेमाल होंगे ना, कम माइनिंग होगी। ठीक है, माइनिंग ही कम हो जाएगी। अगर वहां पे नीड कम है तो माइनिंग कम कर देंगे वो लोग। एक दिन में 1,000 क्विंटल की तेल जरूरत थी। ठीक है, तो 1,000 बैरल की जरूरत थी। तेल की यूनिट हमेशा याद रखना बैरल में होती है। ठीक है, एक बैरल में कुछ लीटर्स तेल होते हैं, मैंने नोट्स में दिया गया। तो एक बैरल में होता है, मान लो एक दिन में 1,000 बैरल नीड थी। इस चीज को हम लोगों ने एनर्जी मैनेजमेंट थोड़ा दिमाग लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सोचा साचा, कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रहा है, कहाँ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ सोच साच के उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि जिससे हमारे एक दिन में 950 950 बैरल्स का ही रिक्वायरमेंट हुआ। तो पर डे 50 बैरल्स का जो सेविंग हुई है, ठीक है, वही अपना एनर्जी मैनेजमेंट का रिजल्ट है। वही एनर्जी मैनेजमेंट किया हमने, ठीक है, उसको मैनेज किया ठीक से, 50 हर दिन 50 बैरल बच रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, हमेशा होती है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है। ठीक है, सब चीज में तो इम्प्रूवमेंट किया जाता रहता है हमेशा। ठीक, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, फिर CFL आए, 25 वाट के, 20 वाट के, 15 वाट के। ठीक है, फिर LED आ गए 10-10 वाट के। ठीक है, तो हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, वो कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए रहता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब यही है। ठीक है, ये हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था, चलो। तो एनर्जी मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है जिससे हम अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमाइज, उसको एडजस्ट करें। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही रखें। ठीक, और जिससे कि हमारा, उससे होगा क्या, जिससे कि हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। बस इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, या फिर वो उतना ही बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं वो। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनपुट फॉसिल फ्यूल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग अगर कांस्टेंट भी रख लेना तो बहुत बड़ी बात है। रिड्यूस कम करना तो बहुत दूर की बात है, अगर बराबर भी रखे रहें कि एनर्जी की जो खपत है, जो इनपुट है, ठीक है, आउटपुट को अगर ऐसे एडजस्ट करें ताकि जो इनपुट है वो कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें क्या नेक्स्ट क्या लिखा है, 10 द फंडामेंटल गोल। तो फंडामेंटल गोल, जो मेन गोल क्या है एनर्जी मैनेजमेंट का, इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या बनता है, गुड्स बनते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं सर्विसेज बनती हैं। ठीक है, सर्विसेज बनती मतलब सर्विसेज को डिजाइन किया जाता है, जैसे ओला हुआ, उबर हुआ, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। ये गुड थोड़ी ना, सर्विसेज है। इनकी खुद की कोई कार नहीं है, ये लोग सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। जोमेटो है, सर्विस दे रहे हैं, ये सब सर्विस कंपनीज हैं। ठीक, तो क्या मतलब है, गुड्स का क्या है, गुड्स का जैसे टाटा का आ रहा है, टाटा की ट्रक्स आ रहे हैं, कार आ रही, नमक आ रहा है, सब आ रहा है, तो गुड्स हैं सब। ठीक है, तो फंडामेंटल गोल इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है। गोल तो यही है कि गुड्स एंड सर्विस बनाओ, भाई बनाना तो है ही। लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या कैसे चलेंगे, तो गुड्स तो बनाने हैं, सर्विसेज भी बनानी है। बट क्या है उसमें केस कि विद लीस्ट कॉस्ट एंड लीस्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, तो मेन गोल एनर्जी मैनेजमेंट का जो मेन जो आशय है, जो मतलब उसका मेन उद्देश्य है, वो क्या है कि फंडामेंटल गोल क्या है, वो प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज विद लीस्ट, मतलब कम से कम खर्चे में और कम से कम वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए बिना। ठीक है, ये है मेन गोल। इससे होगा क्या, इससे हमारा एनर्जी मैनेजमेंट किसकी तरफ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म होता है, अगर पढ़ तो चुके पहले ही होंगे आप लोग, लेकिन याद ना हो किसी को, हो सकता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन कर सके। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेन करे लॉन्ग टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास एनर्जी के रिसोर्सेज का भंडार नहीं है, बहुत है, बहुत है। अगर हम लोग उसको अंधाधुंध खर्च करने लगे ना, तो अगले 20 साल में सब खर्च हो जाएगा। लेकिन ये है कि 20 साल के लिए सब लोग बड़े खुश रहेंगे, कोई एनर्जी कमी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो फिर आगे के फ्यूचर 20 साल बाद, 30 साल बाद किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, फिर बिल्कुल सब लोग एनर्जी के जो रिसोर्सेज पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अचानक से। तो ये है, इसीलिए उसका ऐसे यूज करना है, आराम आराम से, धीरे धीरे, कि ज्यादा लोगों को कमी ना पड़े और ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। ठीक है, जितना खनन होना चाहिए, जितनी माइनिंग होनी चाहिए उतनी ही हो, उससे ज्यादा ना हो पर डे। ठीक है, तो इस चीज, सारी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे प्रोसेस से चलना है, स्ट्रेटजी से चलना है कि हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल आराम से होता रहे और एनवायरमेंट पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, और खर्चा भी कम है। ठीक है, सब चीज को देखते हुए डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, ऐसा ना डेवलपमेंट ना हो, हम लोग वहीं के वहीं रखे हैं, धरे हैं। डेवलपमेंट भी हो, कॉस्ट भी कम लगे, एनवायरमेंट का पर इफेक्ट भी ना पड़े। ठीक है, कम पड़े, कोशिश ये की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट को अपने तरीकों में, स्ट्रेटेजी में लाते हैं। ठीक है, सोचते हुए। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो कि इसको समझने के लिए, जैसे ये तो आपने थ्योरेटिकल समझ लिया, इसका एग्जाम्पल क्या समझते हो, जैसे बुक में दिया भी हुआ है सार्थक वाली में एग्जाम्पल, और वैसे भी आप लॉजिकली समझ सकते हो कैसे, कैसे मान लो कोई पाइपलाइन जा रही है ऑयल की, उसमें कहीं पे स्क्रू से जॉइंट होते हैं, स्क्रू है, वॉल्व है, कहीं से एक एक बूंद, एक एक मतलब फुहारे टाइप का ऑयल लीकेज हो रहा है, या फिर वाटर लीकेज हो रहा है, कहीं कुछ हल्का फुल्का लीकेज हो रहा है, पानी की लाइन आती है आपके घर में, मान लो कहीं पानी में ही की लाइन में ही कहीं लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो वेस्टेज है एनर्जी का। ठीक है, वो अभी वो एक दिन में मान लो 1 लीटर होता होगा। ठीक है, एक दिन में 1 लीटर होता है, साल भर में कितना हो जाएगा, 3,650 लीटर हो गया, 3,665 लीटर हो गया। ठीक है, तो 3,665 लीटर तेल हुआ, पानी हुआ, कुछ भी हुआ, तो सब वेस्टेज ही तो हुआ ना। जिस चीज के लिए वो हो रहा था, वो चीज तो उससे नहीं हो पाई। ठीक है, 3,665 लीटर, 365 लीटर से जो चीज हमें करनी थी वो तो हमने कर नहीं पाए, वो हमें मिला ही नहीं, वो तो वेस्ट हो गया। ठीक, कहीं और चला गया। तो ये चीज हमारी लंबे समय के लिए घातक होती है। ठीक है, और प्रेशर का भी ऐसी, पाइप्स में प्रेशर जाते हैं, प्रेशर में भी अगर कहीं लीकेज हो गया तो हमारा प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। पीएसआई में प्रेशर की यूनिट होती है, तो मान लो ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो वो भी हमारा जो काम होना होता है उस प्रेशर से, वो भी नहीं हो पाएगा। फिर सबसे क्लासिक एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल्कुल आप देख सकते हो, कहीं पे मान लो जॉइंट है आपके घर में, सर्विस केबल से जॉइंट आया है मीटर में, या फिर जहाँ से कनेक्शन है पोल से, वहाँ पे कहीं पे कनेक्शन ठीक से लाइनमैन ने नहीं किया है। ठीक है, घर का सप्लाई का, तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, कभी कभी देखोगे आप, तो वो भी एनर्जी लॉस है, लाइन लॉस उसे कहते हैं। ठीक, तो वो लॉस है उससे उससे लेकिन जा किसका रहा है, जो बना रही, जो बिजली बना रहा है। ठीक है, जो उत्पादन कर रहा है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट है, कोई भी उत्पादन कर रहा है, उसका घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल उसका घाटा हो रहा है, तो ओवरऑल पूरे नेशन का घाटा हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो एक जगह तो होता नहीं, बहुत जगह होता है। तो ऐसे करते करते भाई
जो हमारी जो एनर्जी का जो मैनेजमेंट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज बहुत हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो उसको हम लोग को पूरी तरीके से ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें कहीं पे वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमाइज कर सकें हर जगह यूसेज, ठीक है। जवाबदेही हो हर जगह कि कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। जितनी जिसको ज़रूरत उतनी उसको मिले, ठीक है, ज़्यादा ना मिले। ज़्यादा मिलेगी सस्ते सस्ते रेट पे तो वो तो बिल्कुल अंधाधुंध खर्च करेगा। रेट सही हो, जितनी ज़रूरत उतनी मिले, और इंसान को भी अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यही चीज़ बताया गया। इससे हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाता है ये लॉसेस से, और हमारी एफिशिएंसी जो एनर्जी की एफिशिएंसी होती है वो सब घट जाती है। तो ये सब जो लॉस के एग्जांपल लिखे हैं उनसे, ठीक है। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट की नीड है, ठीक है। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट की नीड है कि हमें ये सब चीज़ रोकनी है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट की नीड है। अगर कोई पूछ ले एनर्जी मैनेजमेंट की नीड क्या है, तो नीड यही है। आप इसी घुमा फिरा के लिखोगे कि नीड क्या है, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज होता है, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, तो हमें और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें उस सब चीज़ को मैनेज करते हुए ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि जिससे हमारा सब चीज़ बैलेंस रहे, ठीक। फिर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट था, यहाँ पे मैनेजमेंट लग रहा है मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, बेसिकली तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं। सार्थक वाली बुक में तो बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ लिखा गया है, मतलब एक ही चीज को बहुत बार रिपीट करे हैं। इन लोग की हेडिंग देख के तो कभी कभी डर लगता है, कभी एक ही चीज को बार बार रिपीट किए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, फिर ऊर्जा प्रबंधक दल का कार्य एवं कर्तव्य ऑफ एनर्जी मैनेजर, वही चीज तीन बार वही चीज लिखी गई है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। और ये सब चीज अभी पढ़नी भी नहीं है, स्टार्टिंग में दे दी है आपको ये सब, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पहले एक्ट पढ़ोगे आप लोग, फिर उसके बाद ये सब पढ़ोगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक। एक्ट ही नहीं पता आपको, तो उस एक्ट के अंतर्गत ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी गई हैं। ये सब उसी में बताया गया है, ठीक है। ये पहले से नहीं पढ़ना है, पहले तो आप कॉन्सेप्ट जानो कि एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है। यही नहीं पता है ठीक से, सब में अंतर क्या है, सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं। एनर्जी मैनेजमेंट भी एक ही लग रहा है, कंजर्वेशन भी, एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कुछ कहेंगे बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, तो में अंतर क्या है। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, ठीक है, ज्यादा बहुत अंतर नहीं है। तो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, पहला, टू मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट स्लैश वेस्ट विद अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड विदाउट अफेक्टिंग, ये क्या लिख दिया मैंने, विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, ठीक। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है ना तो फिर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या एनर्जी मैनेजमेंट का, कि मिनिमाइज करना है किसको, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और स्लैश वेस्टेज, ठीक है, दोनों चीज को, कॉस्ट स्लैश वेस्टेज, मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट स्लैश वेस्टेज, दोनों को मिनिमाइज करना है। हाँ, बट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, क्वालिटी को भी नहीं इफेक्ट करना है। प्रोडक्शन का जो रेट है, जैसे पर डे मान लो जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको भी इफेक्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रोडक्शन भी उतना ही रहे, आपकी क्वालिटी भी उतनी ही मेंटेन रहे, ठीक, और कॉस्ट हमारा कम हो और वेस्टेज कम हो, ठीक है। ये सब चीज आपके एक ही पॉइंट में होगी। टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट, यहाँ पे कह सकते हो कि बैड इफेक्ट कह सकते हो, बैड इन्वायरमेंट के बैड इफेक्ट होते हैं, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं डिफाइन करना, लेकिन होते बैड ही होते हैं इफेक्ट। टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल बैड इफेक्ट, ठीक। टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम एनर्जी नीड एंड यूटिलाइजेशन, ठीक। टू अचीव एंड मेंटेन, यहाँ पे क्या है इसको समझना जरूरी है। टू अचीव एंड मेंटेन मतलब पहले तो आप उसको अचीव कर लो, ठीक है, फिर उसको मेंटेन करे रहो, ठीक है। ये इस दो वर्ड का मतलब ये है। फिर ऑप्टिमम एनर्जी, ऑप्टिमम मतलब जितनी मैक्सिमम, जितनी जरूरत है उतनी ही नीड रखें, ठीक है, और उतनी नीड रखें, और उसका नीड रखने के बाद उसको यूटिलाइजेशन भी उतने ही दर से करते रहें, उतनी दर से करते रहे। मतलब ये नहीं है कि हमने पहले एनर्जी की नीड हमने पहले डिसाइड करी कि इतनी हमें एनर्जी की नीड है, पहले हमने डिसाइड किया कि हमारे घर में
2 किलोवाट की एनर्जी की नीड है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जैसे बिल्कुल 2 ही किलोवाट कर रहे हैं, पूरा टोटल फुल कर रहे हैं, ठीक है, जितना मीटर लगा उतने मीटर का पूरा फुल कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी थोड़ी ना कि 2 किलोवाट का लगा है तो हम पूरा ही पूरा इस्तेमाल करें। भैया उसको कम करो अपनी नीड को, ठीक है, अपनी यूटिलाइजेशन को कम करो, थोड़ा सा सेव करो ताकि थोड़ा कम हो, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को अचीव एंड मेंटेन उसको अचीव करना है और उसको फिर बरकरार रखना है कि हमें अपनी एनर्जी नीड को कम से कम रखना है, और यूटिलाइजेशन जब कम से कम रख दिया फिर उसको उसी दर पे कम से कम यूज कर। एक दिन कोई एनवायरनमेंट डे हुआ, कभी होता है एनवायरनमेंट डे, मुझे याद नहीं है, जिस भी दिन होता है उस दिन अभियान चला दिया गवर्नमेंट ने कि सब लोग अपने 1 घंटे के लिए लाइट या पंखा उनका बंद कर दें, लाइट जलने देंगे, पंखा उनका बंद कर देंगे, 1 घंटे के लिए अभियान चला दिया। तो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने चला दिया, ठीक, गवर्नमेंट ने कर दिया। गवर्नमेंट ना करती तो उतना कोई इंसान खुद भी नहीं करता। तो एक दिन कर लिया, तो एक दिन करने से क्या होगा, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको मेंटेन भी रखना है। अगर वो प्रैक्टिस अगर रोज वो कोई इंसान करे कि भाई बाहर निकलने के बाद पंखा बंद कर दे, या कूलर चलना बंद कर दे, एसी चलना बंद कर ले, लाइट जल्दी बंद कर दे, तो ये प्रैक्टिस जो है, अगर ये प्रैक्टिस बरकरार रखे कोई, तो हमारी उसी को कहा जा रहा है कि ऑप्टिमम एनर्जी नीड एंड यूटिलाइजेशन। उस एनर्जी जो नीड को भी कम करना है और उसका यूटिलाइजेशन जो हम लोग पर डे कर रहे हैं एनर्जी का, उसको भी कम करना है, ठीक है। गैस जला रहे हैं, ठीक है, गैस चला रहे हैं, तो ये सब भी तो एनर्जी है, गैस है, नेचुरल रिसोर्स, वो भी एनर्जी, ऑयल है, पेट्रोल है, सब तो एनर्जी है। तो इनको हम लोग जितना कम कर सकें उतना कम करें, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन फिर उसी लेवल पे रखे रहें, ठीक है, बढ़ाते, एक दिन कम किया फिर अगले दिन उससे दुगना खर्च कर दिया तो फायदा क्या, वो बराबर हो गया। तो ये चीज है कि हम लोग को ऑप्टिमम एनर्जी नीड जितनी जरूरत है उतनी रखनी है, और उसका यूटिलाइजेशन भी उसी रेट पे उसी दर से करना है, ठीक है, कम से कम दर पे करना है, ठीक है, ताकि लंबे समय तक चल सके, ठीक। तो यही बेसिक एजेंडा है, बेसिक एम यही है, ठीक है। तो ये हो गया, और एक चीज और थी, लास्ट पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं था लिखना, लेकिन हमने लिख दिया। इसमें क्या दिया गया है कि इफेक्टिवली मैनेज एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये तो सही है, मतलब पॉइंट अलग से मेंशन कर दिया है। अगर लेकिन कम नंबर में आए तो 2 नंबर में आए तो फिर 3 ही पॉइंट लिखना पर्याप्त है। अगर 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए तो फिर 4 पॉइंट लिख दो। तो मतलब इलेबोरेट करने के ऊपर है। तो उसी जो पिछला पॉइंट था उसी को ही और कर दिया गया, अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि एनर्जी डिमांड है और सप्लाई है, ठीक, उसको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोग मैनेज करके रखें, ठीक है। अभी जो इंडस्ट्रीज की नीड है, ठीक, उसको अभी पूरा करते रहे। फिर नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो नीड है, उनकी नीड बढ़ने वाली है आगे चल के। उनमें से मान लो 100 स्टार्टअप खुले, 100 में से 10 स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए, तो उनकी कंपनीज, इंडस्ट्री खड़ी हो जाएंगी। तो उनकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी तो उनको फिर एनर्जी की नीड पड़ेगी ना, उन लोग को पावर की नीड पड़ेगी, ठीक है, पावर की नीड पड़ेगी, बहुत सारी नीड पड़ेगी, गैस की नीड पड़ सकती है, पावर की नीड पड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी नीड पड़ सकती है। तो उनके बारे में भी सोचना है। फिर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश इंडस्ट्री जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये लोग अपने आप को एक्सपेंड करेंगी, तो इनको भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इनको भी एनर्जी की नीड पड़ेगी। इन सब की नीड को भी सोचते रहना है। भाई आगे चल के ये लोग बढ़ा रहे हैं अपना बिजनेस, तो इनको नीड पड़ेगी। भाई बिजनेस बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी की नीड को कौन पूरा करेगा? ये तो पूरी एनर्जी तो गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो वो पूरा उसको परमिशन कौन देगा? ठीक है, तो उसको उतना ही देना है परमिशन जितना आपका जरूरत है उसको, ठीक। तो उसको मैनेज करते हुए चलना है। तो ये पूरा गवर्नमेंट के अंतर्गत, पूरा गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि कैसे उसको मैनेज करे एनर्जी रिसोर्सेस को, ठीक है, अपने एनर्जी रिसोर्स को कैसे मैनेज करे, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में जो किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनर्जी मैनेजमेंट और ये इसके ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते क्या हैं? कम से कम आवाज तो सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है?
किसी को वीडियो ना आ रहा हो तो? Yes sir, clear है यस आवाज। सर। Yes sir. अच्छा, सिविल में मैकेनिकल में क्लियर सबको? कुछ ज्यादा झल्ली बोल रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो बता सकता है कोई? अच्छा, तो यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट का हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट जान लिया है कि हमें जो एनर्जी जो यूटिलाइज करनी है, ठीक है, खर्च करनी है, उसको हम लोग को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है, कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है। और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। अब एनर्जी कंजर्वेशन, आप कहोगे एनर्जी मैनेजमेंट भी को भी हम लोग मैनेज करते हुए चल रहे थे, तो वो भी एनर्जी कंजर्वेशन ही हो गया, ठीक है। तो हो तो लगभग सब कुछ सेम है, मैंने बोला बहुत कम कम अंतर सब में। वहां पे क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पावर प्लांट में एनर्जी बनती है एनर्जी बनती है, ठीक। बनने के बाद हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बनने के बाद जो यूटिलाइजेशन होता है, जैसे बनी है, बनने के बाद ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसफार्मर में आई, फिर ट्रांसमिशन लाइन में आई, ओवरहेड टावर्स में आई, आपके घर तक आई, घर पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे ही बनने के बाद निकली वहां से पावर प्लांट से, तो वहां से एनर्जी मैनेजमेंट चालू हो गया, ठीक है। याद रखो आप, वहां से एनर्जी का मैनेजमेंट चालू हो गया। किसकी एनर्जी का मैनेजमेंट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैनेजमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, उसका मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, जैसे ही पावर प्लांट से निकला। अब जब पावर प्लांट के अंदर हो तुम, तो एनर्जी किससे बन रही है? स्टीम से बन रही है। स्टीम किससे बन रहा है? कोयले से बन रहा है, ठीक। तो पावर प्लांट के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट किस में हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होगा एनर्जी मैनेजमेंट। तो हमें एनर्जी मैनेजमेंट किस में करना है? हमें कोल में करना है और स्टीम में करना है, कि हमें उसको मैनेज करते हुए चलना है, कि कहीं से प्रेशर लीकेज ना हो, स्टीम का प्रेशर लीक ना हो, कहीं कोयला बर्बाद ना हो रहा हो, कोयला पूरी तरीके से जो वो नहीं क्या बोलते हैं, इग्नाइट हो रहा हो, बर्न हो, कंबस्ट हो रहा हो पूरी तरीके से, ठीक, कंबशन पूरी तरीके से हो रहा हो, ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रहा हो। नहीं पढ़े होंगे आप लोग, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, तो वो सब कंप्लीट कंबशन हो, तो वो चीज़ हमें मैनेज करनी है। तो वो किस एनर्जी की मैनेज करनी है? फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है उसको मैनेज करना है यहाँ पे। और जैसे ही पावर प्लांट से निकला, तो हमें किस चीज़ को मैनेज करनी है? तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी, उसको मैनेज करना है। तो मैनेज तो हर जगह करना है, लेकिन पावर प्लांट के अंदर हमें फॉसिल फ्यूल को मैनेज करना है, और पावर प्लांट के बाद जैसे निकली बिजली बन के आउटपुट, वो इलेक्ट्रिसिटी है, और उसको मैनेज करना है। उसका फॉर्म चेंज हो गया ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो वही तो है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसको मैनेज करना है। पहले कोल था, अब कोल को मैनेज कर रहे थे, ठीक है। स्टीम था, कोल से स्टीम बना, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनी। हर चीज़ में हर स्टेप में मैनेज करते चलना है, ठीक है। बस उनका फॉर्म चेंज होता जा रहा है, तो उनको बस वेस्ट नहीं हो पाए, और जितनी ज़रूरत हो तो नहीं हो, वेस्टेज कहीं ना हो, ठीक, ऑप्टिमम यूज़ हो, तो वो मैनेजमेंट हो गया। कंजर्वेशन क्या हुआ? अब कंजर्वेशन में ये हुआ कि जैसे कोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टीम बनाने के लिए, तो अब हमें एनर्जी की क्या बोलते हैं, डिमांड, मान लो उस जहाँ जहाँ पावर प्लांट की बिजली जा रही है, ठीक, तो वहाँ पे एनर्जी की डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन पावर प्लांट में कोल का स्टॉक बहुत सारा आ गया, ठीक है, मतलब बहुत सारा स्टॉक, जितना उनका पास स्टॉक होना चाहिए रिजर्व में, रिजर्व से भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। पूरे पावर प्लांट में आपको जानकारी होगी नहीं होगी पता नहीं मुझे, पूरे पावर प्लांट में जो होता है, थर्मल पावर प्लांट में कम से कम 45 दिन का स्टॉक रखा रहता है, ठीक है, 30 से 45 दिन का स्टॉक रखा होता है कोयले का, कि उतने का वो बनती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा। अरे ये इंस्टाग्राम किस पे आ रहा? बेटा ये कौन है? देवांश, स्क्रीन शेयर बंद कर दो बेटा, ठीक है। आप मतलब इंस्टाग्राम जो चला रहे हो, तो आप बिना स्क्रीन शेयर करके चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको काम है सुनना, नोट्स मिल जाएंगे आपको, सुनते रहो, समझते रहो,
नोट्स पढ़ लो बाद में, इतने इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही समझा रहा था। तो अपना एनर्जी मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या हुआ कि हमने कोल की जितनी जरूरत थी उतने उससे ज्यादा हमने स्टॉक करके रख लिया है, ठीक है। एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी तो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की, और कोल का स्टॉक बहुत रख लिया। अब बहुत रखने से क्या हुआ, आप कहो सर बढ़िया है बहुत रख लिया, अरे बढ़िया तो है बहुत रख लिया, लेकिन होगा क्या कि वो स्टॉक, वो कोल कहीं ना कहीं से माइन होके तो आ रहा होगा खदानों से। तो जब जब वहां पे नीड नहीं थी वहां पे, तो खदानों में इतना माइनिंग कराने की क्या जरूरत थी, खनन कराने की क्या जरूरत थी। जब जरूरत पड़ती तो माइनिंग हो जाती है ना, तब तक लिए तो बचा रहता ना वो वहां पे, ठीक है। तो और वहां पे जो रखे रखे स्टोरेज में वो डिग्रेड ही होता रहता है, कोल रखे रखे वो खराब ही होता है, ठीक है। जहां माइनिंग है उस साइड पे रखा है कोल नेचुरल कंडीशन में, वो तो वहां सेफ रहेगा। लेकिन जहां पे आपने उसको उठा के लाके अपने स्टोरेज पे रख दिया, वहां पे वो डिग्रेड होता रहे, खराब होता रहे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि वहां पे नेचुरल कंडीशन नहीं मिलेगी उसको, तो वो खराब होता रहेगा। तो वो एक तरीके से वो घटा ही है, ठीक है। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। तो वहां पे आपको एनर्जी को कंजर्व करके रखना है कि वो जहां पे जिस स्टेट पे वो है उसी स्टेट पे उसको बने रहने दो जब तक हमें उसको जरूरत नहीं है। उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है, जब भी हम लोग को उसकी नीड ही नहीं है तो वहां से एक्सट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है। तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन गई, बनने के बाद हम उसको कंजर्वेशन में कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग उसको आप घर में यूटिलाइज करो, आप उसको जैसे लाइट का जो स्विच ऑफ है स्विच ऑन है, मतलब बंद चालू कर सकते हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट ना हो तो बंद कर दो, ठीक। और ऐसे करते करते आप कंजर्वेशन कर सकते हो। प्लस आपने जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो अच्छे एफिशिएंसी का लगाओ, कम वोल्टेज का लगाओ, ठीक है। पहले मोटर आते तो बिजली खाते थे और उतना टॉर्क आरपीएम भी नहीं देते थे। अब आपके मोटर आ रहे हैं कि वो बिजली भी कम खाते हैं और टॉर्क आरपीएम भी ज्यादा देते हैं, तो क्या एनर्जी हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करो किसी तरीके। एनर्जी कंजर्व करना भी हमारा एक तरीके से एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। और एनर्जी मैनेजमेंट एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आता है। दोनों ही एक दूसरे के कहते हैं ना कि एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। आप दोनों को बिल्कुल अलग नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों अलग अलग चीज हैं भी और नहीं भी, बहुत कम डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या है यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कंजर्वेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हमारे बहुत साल लगते हैं बनने में, बट वो हमारे ऐसे हम लोग ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वो तुरंत खत्म होने वाले हैं। तुरंत मतलब जैसे ऑयल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 17-20 साल में 27 साल में ऑयल खत्म होने वाला है। और इंडिया की बात हो रही है। और नेचुरल गैस है वो 17 साल का बचा हुआ है, और कोल है 100 साल का बचा हुआ है। तो ऐसे करते करते आप खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। ईयर्स ये डाटा निकाला गया, 2015 का डाटा है ये। लास्ट 200 ईयर्स वी हैव कंज्यूम्ड 60% ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। हमने पिछले 200 सालों में 60% ऑफ ऑल रिसोर्सेज अपने खर्च कर चुके हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, 60% अपने खर्च के लिए 200 साल में ही, ठीक। तो 100 इसके पहले तो शासन अंग्रेजों का था, तो आप मान के चलो कि वो लोगों ने बहुत ज्यादा ही रैपिड, मतलब बहुत ज्यादा ही स्पीड से खर्च किया है, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी उनके पास थी नहीं, टेक्नोलॉजी खराब थी, तो ज्यादा यूज रहता था, काफी यूज हुआ है। और इससे क्या होगा कि भाई हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि एनर्जी खत्म तो होनी है कभी ना कभी। तो आज बस वही है कि उसका यूटिलाइजेशन हम लोग जितना ऑप्टिमम करें, जितना सोच समझ के करें, ठीक है, तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। भले उसके रेट बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन कम से कम अवेलेबल तो होगा ना, कम से कम अवेलेबल तो रहेगा। प्राइस तो ऑटोमेटिक ही बढ़ने हैं, ठीक है। खत्म होना ही होना है सब चीज, ठीक है। खत्म हो ही जाएगा, ये पक्की बात है, कोई बना नहीं सकता दोबारा इसको जल्दी। तो मिलियंस ऑफ ईयर तो तक तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो फायदा क्या है। तो खत्म होना ही होना है। बस उसके जो रेट है खपत का, एनर्जी कंजर्व जो खपत का रेट है उसको थोड़ा कम करना है कि ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। तो ये है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन को अगर डिफाइन करने को आ जाए, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, वो एक एक्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द एक्ट। एक्ट मतलब
वो वाला एक्ट नहीं, ये एक्ट कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये वाला एक्ट नहीं है, नियम कानून वाला एक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक्ट मतलब होता है एक्टिविटी, मतलब कोई अपना कार्य, ठीक है। इज द एक्ट, इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होती है, तो आप इस एक्ट को समझेंगे कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लेस एनर्जी इन फिजिकल टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर आया। एनर्जी कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लेस एनर्जी इन फिजिकल टर्म्स, फिजिकली उसको कम करना है हमें। फिजिकली मतलब जैसे कोयला है, उसको फिजिकली हम लोग को कम माइनिंग करनी है, तो कम माइनिंग करेंगे तो कम कम हुआ ना, वो उसका यूटिलाइजेशन कम हुआ, उसका खपत कम हुई। फिजिकली कम करना है, ठीक है। तो ये चीज है एनर्जी मैनेजमेंट। जो टर्म है एनर्जी मैनेजमेंट, तो आपका वो है स्ट्रेटजी है, वो कागज पत्थर पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कंप्यूटर पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट की मीटिंग होती है, पूरी सोच विचार करके सब मीटिंग हो की जाती है, तो वो तो है, वो आपका एक तरीके से कागज पे हुआ, माइंड में हुआ, ठीक है, कंप्यूटर पे हुआ। लेकिन जमीनी तौर पे क्या है, एनर्जी कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आपने मैनेजमेंट तो प्लानिंग तो कर ली, स्ट्रेटेजी तो बना ली, लेकिन वो कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो हो गया। अगर कंजर्वेशन हुआ तो उसको एनर्जी कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, वो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, और ये एक एक्ट है, ये एक्चुअल में एक्ट है जिससे वो कम हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। और ये दिस इज अचीव्ड यूजिंग मैनी प्रोसेस और डेवलप प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये हमारा कैसे अचीव करते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, प्रोसेस के थ्रू कर पाते हैं। नए नए प्रोसेस का इन्वेंशन होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के पहले हम लोग सारा काम उससे करते थे, कैसे, मैनुअली करते थे, ठीक। अब सारा काम लगभग 20-30%, 40% काम मतलब गवर्नमेंट या फिर कहीं पे लो ऑटोमेटिक हो गया है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। प्राइवेट में तो 70-80% ऑटोमेटिक हो गया है। टेस्ला कंपनी आपने सुनी होगी, टेस्ला कंपनी, उसके अंदर तो 100% ऑटोमेशन है, मतलब 95% मान सकते हो ऑटोमेशन है पूरा, कोई इंसान की जरूरत ही नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक काम होता रहता है। तो ये है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाना, ठीक। तो हमें एनर्जी कंजर्व करने के लिए मतलब अपने आप को कैसे हो सकता है कि आप डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो, उससे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हो पाएगा, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं है कि हो पाएगा, ठीक है, उससे हो सकता है, ठीक है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये तो मैं बहुत पहले से कहता हो रहा हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का मेन एक टैगलाइन देख सकते हो। एक टैगलाइन जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है। आंसर राइटिंग में जो टैगलाइन होती है, टैगलाइन बहुत अच्छी होती है। ये बीच में जो एक ऐसा आपको इंप्रेशन देगा ना, वो जो कॉपी चेक कर रहा हो एग्जामिनर, उसको लगे कि हाँ इस बंदे को कुछ नॉलेज अच्छी है, ठीक है, इसने अच्छे से मैनेज करके लिखा हुआ अपने कंटेंट को। तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये बहुत बड़ी चीज लिख दी है। तो एनर्जी सेव्ड मतलब एनर्जी कंजर्व, यहाँ पे कंजर्व लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्व इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बस जितना आप एनर्जी सेव करोगे उतना ही मतलब प्रोड्यूस, उसका मतलब ये प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का अंतर था एनर्जी मैनेजमेंट से। क्या अंतर है, फिजिकली कितना आप उसको कम यूटिलाइज कर रहे हो एनर्जी को। यहाँ पे सारी एनर्जी की बात हो रही है, जितनी एनर्जी पढ़ी है आपने पिछले चैप्टर में, सारी एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसकी जरूरत क्या है, तो इसकी जरूरत तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया है इसको, मैंने अपने मन से या फिर इधर उधर से देख के लिखा है, बहुत ज्यादा वो बड़ी चीज नहीं है। नीड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन क्या नीड है, बहुत सारी नीड है। अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कम कर देना, ठीक है। एनर्जी कम खर्च करोगे, आप कंजर्व करोगे, गैस कम खर्च करोगे, तेल कम खर्च करोगे, पेट्रोल कम खर्च करोगे, ठीक है, जितनी जरूरत उतनी खर्च करोगे, तो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस कम होंगे, आपके एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ बचेंगी, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ जो होती हैं, आपके न्यूक्लियर जो खनन होता है और न्यूक्लियर का जो वेस्ट निकलता है, उससे दोनों जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। इंसान तो क्या करता है भाई कि न्यूक्लियर वेस्ट निकला, उसको जाके कहीं समुद्र में जाकर डाल दिया, ठीक है, ओशन जाके डाल दिया, डंप कर दिया, ठीक है, फिर जमीन नीचे गाड़ दिया।
तो हम लोग तो अपने से दूर कर दिए, लेकिन जाएगा कहाँ? वाइल्ड लाइफ के पास जाएगा, एक्वाटिक एनिमल्स में जाएगा। वो लोग रेडिएशन से मरेंगे, म्यूटेट होंगे, कुछ भी होंगे, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बनेंगे म्यूटेट होके। ये सब क्या है? वही है। फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ पावर प्लांट्स। पावर प्लांट भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब करेंगे तो हमारा वो भी अच्छा रहेगा। टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट होगा, मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी हम लोग की, ह्यूमन बीइंग की। एनर्जी कंजर्व करेंगे तो ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बेटा माइक बंद कर लो, जिसके भी माइक खुला हो। प्रवीण का खुला लग रहा है। प्रवीण बेटा मोबाइल रख के छोड़ मत दो। सर वो नेटवर्क वजह से कभी आवाज आती कभी नहीं आती है। अच्छा, कोई किसी से रिकॉर्डेड लेक्चर कोई रिकॉर्ड करता हो तो मांग लेना। शालीन नलीन करता है यस तो सर, उससे, आदित्य से ले लेते हैं। आदित्य है या शालीन है, उनसे मांग लो तो हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, समझने में। बाकी नोट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन नोट्स 24 तक सर, 24 के बाद सिम पोर्ट हो रहा है सर, सरकारी वाला हट जाएगा। बढ़िया है। तो वैसे आजकल सरकारी वाला मेरा बहुत तेज चल रहा है, लेकिन हम चलाते नहीं उसको तब भी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि उतना भरोसेमंद नहीं है। ठीक, कभी कोई ड्रॉप हो गया तो आपकी क्लास फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं यूज करते। खाली चलता बहुत तेज है। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जैसे आपके कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, HVDC हो गया। एक HVDC एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, गन्ना, ठीक है, गैस का रिफाइनरीज और ऑयल रिफाइनरीज, सब क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, हाँ। और एक पॉलीमर प्रोडक्शन, पॉलीमर का जो प्रोडक्शन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जाके देखोगे आप, मैं तो देख के आ चुका हूँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो जितना भी आप एनर्जी कंजर्व करोगे तो उतनी ही हमारी जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं ना हम लोग, वो डिपेंडेंसी कम होगी, मतलब हम लोग उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, हम लोग एनर्जी अगर अपने घर में ही बना ले, ठीक है, जैसे सोलर लगा लिया अपने, ठीक, तो हम लोग अब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बन के एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे ना हम लोग। ठीक, मतलब 50% हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे, 50% हमारा सोलर से चल रहा है। तो ये है, तो उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस करना है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है। ठीक, और हमारे ये भी मतलब है कि टू मेक आवर फाइनाइट रिसोर्सेस लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अपने जो फाइनाइट रिसोर्सेस है, फाइनाइट रिसोर्सेस कौन, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है। टू मेक आवर फाइनाइट रिसोर्सेस लॉन्ग लास्ट। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग लास्ट कुछ भी ले सकते हो, तो लास्टिंग। ठीक, तो हम लोग लंबे समय तक हमारे फाइनाइट रिसोर्सेस हैं, फाइनाइट मतलब जो कि सीमित है। ठीक है, सीमित रिसोर्सेस लंबे समय तक चलते रहें। ठीक है, तो ये मेन हमारा उद्देश्य था। 52 हो गया, आप लोग का अटेंडेंस भेज दे रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, वो खत्म करेंगे तो एक पॉइंट आपका हो जाएगा। अभी आपको मैं भेज देता हूँ अटेंडेंस की लिंक। तो क्लास छोड़ेगा नहीं, अटेंडेंस लगेगा तब क्लास छोड़ो, क्योंकि ऑफलाइन कर सकते हैं। क्या चीज? आज एक केला ले लो। कुछ लोगों ने पुराने लिंक से भर दिया है क्या अटेंडेंस? लिंक सबको आ गई होगी, इन कॉल मैसेज पे लिंक मिल गई होगी सब लोग को, उस पे सभी लोग अटेंडेंस फिल कर दें।